हेलो यूज़र्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है रीत कोडिंग में। आज हम लेके आए हैं लास्ट वीडियो का थर्ड पार्ट, जिसमें हम इस पार्ट में हम इस व्यू पे कोडिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने इसको डिज़ाइन किया था। तो आज हम इस सेव व्यू अपडेट एंड क्लियर एंड ऐड न्यू जो हमने बनाया हुआ था बटन, हम आज इनके ऊपर कोडिंग करेंगे। एंड देन इसके बाद जो पार्ट आएगा उस पर हम सैलरी स्लिप व्यू हम क्रिएट करेंगे, ताकि हमें सैलरी स्लिप व्यू कैसा चाहिए। ये पार्ट हमारा ओनली एम्प्लॉय डिटेल के लिए है, ताकि जो जिसके सैलरी स्लिप बननी है उसका उस एम्प्लॉय की डिटेल सेव करने के लिए है ये। तो फटाफट से वीडियो ना लंबी करते हुए हम इस पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं, सीधा आ जाते हैं हम इस पेज पे। जो हमने बटन बनाए थे आज हम उनके ऊपर कोडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये हम हर वीडियो में एसक्यूएल सिस्टम क्लाइंट तो लेते हैं, एंड देन हम उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, C#Windows एप्लीकेशन के नाम से पेज है हमारा। ये हमारा डेटाबेस है पे स्लिप का। मैं पे स्लिप का आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने इसका अलग से डेटाबेस बनाया है, तो इसलिए वो अलग से रहेगा। जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम फटाफट आगे भी कोडिंग कर लेते हैं। तो हमने ये पब्लिक पूल में जो वैलिडेट फील्ड्स होते हैं वो भी हमने क्रिएट कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स कोड लेंथ, जो मेन वैलिडेट फील्ड हैं हम उसको टाइप कर देंगे इसके अंदर। ये हमारा ओपन हो गया कोड बीच में, एक सेकंड, कोई इशू नहीं है। हम इसलिए फटाफट कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो और छोटी वीडियो रहे, ताकि आपको इजीली समझ आए, क्योंकि दो पार्ट में वीडियो में बहुत जल्दी समझ नहीं आता। अब हम आ रहे हैं ऐड न्यू बटन पे। जो ये ऐड न्यू बटन है हम इसके ऊपर आ रहे हैं। तो हम ऐड न्यू बटन की कोडिंग पे कर लेते हैं। सेव के बटन पे, ऐड न्यू पे नहीं, सेव पे। एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर दूँ इसको। ऐड न्यू बटन पे हमने कराए ताकि क्या नाम, जब ये बटन क्लिक हो तो तब ये बटन हाईलाइट हो, नहीं तो ये डिसेबल रहेंगे बटन। इसलिए हम ऐड न्यू पे कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद सेव पे भी करेंगे हम। हमने ऐड न्यू के बटन पे क्लिक पे ही कर रहे हैं सारा काम। वीडियो देखने में आपको फास्ट फॉरवर्ड लग रही होगी, तो हम थोड़ा जल्दी टाइप कर रहे हैं और कर रहे हैं काम। अब आगे पेज लोड के ऊपर हमने इसलिए सब कुछ खोल के पहले से क्लिक करके रखा हुआ है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। ऐड न्यू बटन इनेबल कर दिया। ऐड न्यू बटन इनेबल पेज लोड पे। जब भी पेज लोड होगा, जब भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, तब ये पेज पे ये बटन ऐड न्यू इनेबल रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये ऐड न्यू बटन इनेबल रहेगा उसके ये सारे बटन जो सेव व्यू अपडेट एंड क्लियर का बटन है ये डिसेबल रहेगा। इसलिए हमने ऐड न्यू को ट्रू कर दिया एंड उसको फॉल्स कर दिया बाकी सारे बटन्स को। रीसेट फील्ड हमने बना दी है। रीसेट फील्ड यहीं पे बनती है पेज लोड पे ही, तो इसलिए हमने पहले बना दिया उसको, ताकि जो रीसेट होने के बाद जो
सेव करने के बाद तो सब चीज़ क्लियर हो जाए। और ये हम इसको अभी बंद कर रहे हैं, ये जो पे हमने बटन्स बंद कर रखे हैं हमने इसको बंद कर रहे हैं अभी, और फिर आगे हम काम स्टार्ट करेंगे। हमने इसको इसलिए पहले बंद कर रहे हैं ताकि हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको बंद कर सकें, ऑन कर सकें। सारे टेक्स्ट बॉक्स के नाम टाइप होंगे यहाँ पे, जितने भी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए सारे रीसेट फील्ड में रहेंगे। सारे टेक्स्ट बॉक्स हमें जो भी बने हुए हैं सारे हमने टाइप करने पड़ेंगे इसके अंदर। हमें सारे याद है क्योंकि हमने सब लास्ट वीडियो में बनाए थे, तो इसलिए हमें याद है, तो इसलिए हम कर सकते हैं इजीली। आप ही वीडियो देख के आप ही इजीली बना सकोगे। जब एक दो बारी आप बनाओगे तो आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको भी इजी लगने लग जाएगा जैसे मेरे को लग रहा है। आप भी यूट्यूब देख के सीख सकते हैं। हमारे पेज पे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी और आपको सीखने को मिलता रहेगा। ये आगे हम बटन फाइंड के बटन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने सारे बटन्स क्लिक करके ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे जब भी ओपन करेंगे ऐसा खुलता है, तो इसलिए हम फटाफट उन्हीं बटन पर कोडिंग कर रहे हैं। सर्च टेक्स्ट बॉक्स रहेगा ताकि सर्च बॉक्स में जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप होगा इस सर्च बॉक्स में, इस वाले में, तो वो फाइंड बटन पे काम करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे सर्च टेक्स्ट बॉक्स का नाम डाल दिया है। देखिए सारी डिटेल है, सब कुछ सारे कॉलम हमें टाइप करने पड़ेंगे। ये भी टेक्स्ट बॉक्स रह ना जाए ताकि कोई आप डिटेल्स से फाइंड करके लेके आओ और आपको मिले ना। तो इसलिए जब भी आप टाइप करो पहले एसक्यूएल पे चला लो कोई भी कमांड। देखिए मैंने लास्ट में सर्च टेक्स्ट बॉक्स दे दिया ताकि अगर इसमें कुछ हो, इसमें कोई भी चीज़ डलती है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया है। तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। डेटा ग्रिड व्यू 1, डेटा रिसोर्सेज, मतलब कि जो डिटेल है वहाँ डाटा ग्रिड व्यू में दिखा दें। उसके बाद हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकें। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाली है, हमने फाइंड किया, वो यहाँ पे दिखाएगा। अब बाद में देन हमें इसके पर डबल क्लिक करके हम उन टेक्स्ट बॉक्स में ला सकते हैं। इन पे भी इन फाइंड बटन सब बटन्स का हमने एक वीडियोस बना के डाले हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। अब हम इंसर्ट पे काम कर रहे हैं, सेव करने पे। वैलिडेट फील्ड्स हमने ले लिया है, वेरिएंट उठा लिया ऊपर से। अब देखिए मेरा सर्वर नेम आ गया और डेटाबेस नाम आ गया। यूज़र नेम जो आईडी रहती है ऐसे सुपर एडमिन रहता है, एंड पासवर्ड जो आप सर्वर इंस्टॉल एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जब इंस्टॉल करते हैं तब आप क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमने सेव के लिए उसको कनेक्शन को इसलिए यहाँ पे अलाउ किया है ताकि जब सेव करते हुए ज़्यादा टाइम ना लगे उसको। एम्प्लॉय डिटेल देखिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल, मैंने ये कर दिया सब कुछ।
डेट ऑफ जॉइनिंग, सब कॉलम के नाम ले दिए मैंने यहाँ पे, जो डेटा टेबल में बने हुए हैं मेरे पास। ये टेबल नेम है मेरे, जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस करूँगा जहाँ से वैल्यू आनी है। ये बहुत ही इजी है, आप एक दो बारी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर न्यू स्टार्टर हो तो आपके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ हमारी वीडियोस में से। सेव के बटन पे भी बना हुआ है, व्यू के बटन पे भी बनी हुई है हमारी वीडियोस, तो वो देख के भी आपकी हेल्प हो सकती है। और उन सब बटन्स को मर्ज करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। देखिए इंसर्ट की कमांड बहुत लंबी हो चुकी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, इसलिए आपको देखने में लग रहा होगा कि हम बहुत सारा टाइप कर दिया, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं वही सारे हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ये इसका सेकंड पार्ट एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम इसको फटाफट टाइप करके काम ख़त्म कर रहे हैं। एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज कर दिया हमने। अब मैसेज बॉक्स दे देंगे ताकि किसी डेटा में सेव, अगर नहीं गलती से कुछ गलत वैल्यू डल रही है तो उस पर डेटा सेव का एरर आ जाए। और अगर ना सेव नहीं हो, अगर नहीं होगा तो सेव नहीं होगा। अगर सेव में वैल्यू गलत डल रही है तो सेव नहीं होगा। अगर वैल्यू सही है तो डेटा सेव का मैसेज आ जाएगा। और जो रीसेट फील्ड, सारी फील्ड रीसेट हो जाएंगी, मतलब कि सारी फील्ड, ये टेक्स्ट बॉक्सेस, ये वाले सारे टेक्स्ट बॉक्सेस सारे ब्लैंक हो जाएंगे। सेव आफ्टर सेव सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ब्लैंक हो जाएंगे। अब हम इस पे देते हैं, ये देखिए, अब मैं इस पे दे दूंगा मैसेज बॉक्स कि अगर ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं तो इसलिए मैं टेक्स्ट बॉक्सेस दे दूंगा ताकि अगर इनमें से कोई भी फील्ड रह जाती है तो यहाँ पे मैसेज दे देगा, वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दे देगा कि भाई ये वाली फील्ड नहीं है इसके अंदर। सारी फील्ड इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ ताकि अगर कोई फील्ड रह जाती है, कोई ब्लैंक रह जाती है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस ही इतने ज़्यादा हैं तो इस वजह से कोई ना कोई मिसिंग रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे दूँगा ताकि वो बंदा जो डेटा एम्प्लॉय की डिटेल एंटर कर रहा है वो चेक कर सके कि कौन सी फील्ड मिसिंग रह गई है या ब्लैंक रह गई है। इसलिए हमने सब पे मैसेज बॉक्स शो करवा रहे हैं। वो सब पे एक भी अगर फील्ड रह जाती है ब्लैंक तो मैसेज बॉक्स दिखाएगा, सब चीज़ों पे दिखाएगा, सारी चीज़ें चेक करवाएगा एक एक करके। और ये सामने देता रहेगा ये वाले का ये है, ये डेट ऑफ जॉइनिंग में ब्लैंक तो नहीं है, चेक कीजिए। क्या नाम है, डेट ऑफ बैंक नेम में चेंज तो नहीं है, डेट ऑफ जॉइनिंग में चेंज तो नहीं है, सब चीज़ों में दिखाएगा आपको। ये भी देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई जब सैलरी स्लिप प्रिंट कर रहे हैं और बाद में वहाँ पता चल रहा है कि कोई डिटेल नहीं है उसके अंदर, मिसिंग है, तो सर बहुत ही एम्बैरेस फील होता है कि हमने किसी को सैलरी स्लिप दी और वहाँ पे वो सामने से हमारे सैलरी स्लिप में कोई कमी निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए हम पहले से ही अवेयर होकर चलते हैं, सारी चीज़ें टाइप करके चलते हैं और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इस एप्लीकेशन को बनाते हैं। मैसेज सब चीज़ों का रहेगा, जो जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं सबका नाम रहेगा यहाँ पे।
सीरियल नंबर पे आ गया, सब चीज़ों पे आ गया। ये SI नंबर। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस पे नाम सेम रखिएगा ताकि हमें पता रहे। जैसे कि ये देखिए मैंने दिखा रहा हूँ आपको, पैन नंबर पे हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया टेक्स्ट बॉक्स पैन नंबर। सब चीज़ों पे हमने दे रखा है नंबर, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बटन क्लिक पे हैं। एसक्यूएल कनेक्शन में क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। कनेक्शन टू ओपन स्ट्रिंग क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। कॉन टू रख दिया हमने इसमें, कनेक्शन टू यानी कि डेटा ग्रिड भी 1 में रह गई। कनेक्शन क्लोज। अब हम काम कर रहे हैं बटन अपडेट बटन पे। ये अपडेट बटन रहेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में इफ़ रहता है इसलिए मैंने इफ़ कर दिया इसको। तो अब इस पर भी फटाफट से कर लेते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम होता है अपडेट बटन पे और सेव बटन पे। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है, पर थोड़ा देख के भी कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप देख के कीजिएगा ताकि कोई मिसिंग ना रह जाए, कोई एम्प्लॉय डिटेल मिसिंग ना रह जाए। यहाँ पे भी सब काम शुरू से करना पड़ेगा। ये देखिए हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन से टैक्स बॉक्स में आ रहा है, सब चीज़ों का देख के करना पड़ेगा आपको। जो हमने टैक्स बॉक्स रखे हैं तो वही आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। तो अकाउंट डिटेल हम सेव कर रहे हैं, PF नंबर भी हम करेंगे। कॉम्बो बॉक्स पे मोड, तो हमने एक सिंगल कॉम्बो बॉक्स बनाया है, हमने उसमें कॉम्बो बॉक्स का नाम रख दिया ये SI टैक्स बॉक्स, पैन नंबर टैक्स बॉक्स, आधार नंबर का टैक्स बॉक्स। एवरीथिंग जो भी हमने बनाए हुए हैं इसमें बॉक्सेस बनाए हैं, टैक्स बॉक्स बनाए हैं डिटेल एंटर करने के लिए, वो सारे आएंगे इसके अंदर। वेयर सीरियल नंबर देखिए आ गया लास्ट में। पूरे अपडेट की कमांड सिर्फ इस टैक्स बॉक्स पे डिपेंडेंट रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो हमारे पूरा अपडेट होगा वो इस सीरियल नंबर पे काम करेगा, ठीक है। थोड़ा देख के कीजिएगा ताकि हमें ये जब तक ये बटन टैक्स बॉक्स नहीं होगा तब तक आपका अपडेट वर्क नहीं करेगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, आगे थोड़ा कर लेते हैं फटाफट। सॉरी, देखिए नंबर और फॉर रो इफेक्टेड 0, मतलब कि अगर कोई रो इफेक्ट नहीं होती तो हमारा मैसेज नहीं आएगा। अगर रो इफेक्टेड होती है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, मैसेज बॉक्स खुल जाएगा। अब हम करेंगे काम क्लियर बटन पे। अब हम वर्क करेंगे क्लियर बटन के ऊपर। तो अब फटाफट से क्लियर बटन की भी कोडिंग कर लेते हैं। अच्छा इसका कुछ रह गया, इसका
रह गया था, तो इसलिए इसका ये वैल्यू रह गई थी टाइप करनी, तो इसलिए हम इसको फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था, रिकॉर्ड अगर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड इज़ नॉट अपडेटेड मैसेज आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड अपडेट होता है तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, दोनों मैसेज आएंगे। कनेक्शन क्लोज कर दिया हमने, बटन सेफ इनेबल रहेगा, ट्रू हो जाएगा आफ्टर अपडेट के, और अपडेट बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। फॉल्स। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अब हम आ गए क्लियर बटन के ऊपर। क्लियर बटन की कोडिंग पे हम काम करेंगे, इस क्लियर बटन पे। तो इसलिए अब फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं। क्लियर बटन पे इनेबल रहेगा, ऐड न्यू इनेबल हो जाएगा और सेव बटन डिसेबल हो जाएगा। मतलब कि उसको जब भी हम क्लियर बटन करेंगे तो सारी फील्ड ऑल ओवर जो है वो रीसेट हो जाएंगी। दिखाता हूँ आपको, ये सारी फील्ड जो हैं रीसेट हो जाएंगी। इवन कि क्या नाम है, सेव व्यू क्लियर बटन सारे अब डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ इनेबल रहेगा ये बटन। और जब इसको हम क्लिक करेंगे तब ये सारे इनेबल हो जाएंगे और ये डिसेबल हो जाएगा। फॉल्स। देखिए क्लियर इनेबल रख दिया, ये भी फॉल्स। मैंने जैसे कि आपको बताया क्लियर बटन भी डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा कोड हो रहा है। तो इसलिए ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारी वीडियो, और अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहें। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हो रहे हैं सारे बटन क्लियर हो जाएंगे, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस दोबारा से टाइप करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमने सामने व्यू पे इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ ही हमें करना पड़ेगा। क्योंकि सैलरी स्लिप का मामला है और एम्प्लॉय की डिटेल कंप्लीट सेफ होनी चाहिए, ताकि उसके अगर हमें पूरी डिटेल रखेंगे तभी हम सैलरी स्लिप अच्छे से व्यू कर सकेंगे। क्योंकि सैलरी स्लिप जॉब का वो पार्ट होता है जहाँ पे सैलरी स्लिप में कुछ भी मिसिंग करना कोई नहीं चाहता। ऑलमोस्ट हमारी कोडिंग डन हो चुकी है, तो हमने सभी बटन पर कोडिंग कर ली है। अब हम फटाफट से इसको रन करके देख लेंगे। देखिए स्टार्ट लॉगिन आ गया, पासवर्ड टाइप करूँगा मैं, ये लॉगिन हो गया। हमें चेक करना है कि हमारे सब कुछ डिटेल सही से सेव हो रही नहीं हो रही। हमने इसलिए फटाफट से इसको कुछ भी से टाइप कर देते हैं, सिंगल वर्ड का एक रख लेते हैं। हम इसलिए रैंडमली वैसे ही कर रहे हैं टाइप, तक चेक करने के लिए। पेमेंट मोड हमारा बैंक अकाउंट रहेगा। ये देखिए मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया था कि ऐड न्यू करने पे ही बटन ओपन होगा, तो इसलिए हम इसको ऐड न्यू कर देते। देखिए हाईलाइट हो गया, क्योंकि इसमें एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये बटन इनेबल नहीं होगा। इसलिए न्यू हमने ऐड न्यू करा, तो ऐड न्यू हो गया। उसके बाद जब तक हम इसको ऐड न्यू नहीं करेंगे तब तक ये बटन इनेबल नहीं होंगे, इसलिए अब हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए डिटेल सारी सेव हो गई। ये जैसे मैं करूँगा सारी फील्ड रीसेट हो गई। तो अब व्यू बटन पे देख लेते हैं जो भी हमने सेव करी है। ये बैंक अकाउंट करा था हमने, ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, हम सारी डिटेल चेक कर रहे हैं। तो हमने व्यू पे बटन का कोडिंग करी थी, अपडेट पे करी थी। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इस बटन के व्यू पे।
तो मैं फाइंड का भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने डाला एम्प्लॉय कोड 22, यहाँ पे देखिए 22 आ गया, इसको मैच करता है। 222 है बट उसने 22 से यहाँ पे उठा के ले आया डिटेल। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लिप व्यू क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिएगा हमारी वीडियोस और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।